अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एडमिशन सेक्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के बारे में, जहां पे एडमिशन स्प्रिंग एडमिशंस ओपन है एमएस के लिए, एमफिल के लिए, एमएससी इंजीनियरिंग ऑनर्स एंड पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट पे भी अप्लाई जाके कर सकते हैं और आप हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं। हमसे अप्लाई करवाने के लिए 500 रुपये फ़ी है। ठीक है, इसके अलावा पहले आपको बताते हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशन हैं, कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में ऑफ़र किए जा रहे हैं एमएस के। ठीक है, एमफिल वगैरह के तमाम प्रोग्राम्स, उनकी डेट क्या है, कौन कौन से प्रोग्राम्स, कब इंटरव्यू होगा, कब रिटन टेस्ट होगा, लास्ट डेट क्या है, सारी डिटेल्स आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर साइंसेज के बारे में एमफिल है। बीएससी ऑनर्स आपका होना लाजिम है। ठीक है, सॉइल साइंस में आपकी डिग्री होनी चाहिए और इसकी जो रिटन टेस्ट डेट है वो 13 है जनवरी की। ठीक है, इंटरव्यू इसका होगा 21 को जनवरी की। और पीएचडी में एंटोमोलॉजी है। इसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमएससी ऑनर्स है एग्रीकल्चर आफ्टर 4 इयर्स, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। ठीक है, डेट्स आपके सामने है। और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में फिलोसफी एमएस, ठीक है, बीएस फिलोसफी या एमए फिलोसफी होना लाजिम है। फिलोसफी पीएचडी भी ऑफर की जा रही है, उसकी डेट है। बिहेवियर सोशल साइंसेज इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, पीएचडी एमफिल एमएस होना लाजिम है। इसका बेसिक एलिजिबिलिटी कोई भी प्रोग्राम आप देखें, चाहे वो अगर कोई वो एमएस का या एमफिल का प्रोग्राम है तो उसके लिए बीएससी ऑनर्स होना लाजिम है। एमए हो या एमए के बाद हमारे पास जो पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं उनके लिए एमफिल एमएस होना लाजिम है। ये तो सारे स्टूडेंट्स को बेसिक बात है, पता होती है। ठीक है, कौन कौन से प्रोग्राम है वो आपको बताते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज में मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमिक्स में पीएचडी, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज में पीएचडी। इसके बाद हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हमारे पास रिकग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी, इसमें आपने अगर बीएस मास्टर्स किया हो तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। केमिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग में हमारे पास बीएस के बाद एमफिल का ऑप्शन है और क्या पीएचडी का भी है। ठीक है, दोनों हमारे पास ऑफर कर रही है पंजाब यूनिवर्सिटी। पॉलीमर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, पॉलीमर टेक्नोलॉजी में पीएचडी। ठीक है, इसके बाद बीएस अगर आपने किया हुआ है एजुकेशन में, ठीक है, इसमें एमएस कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं। अप्लाइड और हाइड्रोलॉजी, अप्लाइड हाइड्रोलॉजी में एमफिल का ऑप्शन भी है। जियोग्राफी, इसके बाद जियोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज, जियोलॉजी बायोलॉजिकल साइंसेज में एमफिल भी कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आप पीएचडी भी कर सकते हैं। बीएस कश्मीरियात अगर आपने किया हुआ है तो आप एमएस कर सकते हैं। ठीक है, एमफिल भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप पीएचडी में भी एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। बीएस पर्शियन के बाद आप एमएस पर्शियन कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। एमएस सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी एडमिशंस ओपन है। एलिजिबिलिटी इन्होंने लिख दी है। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है वो 15/1/25 है। मैथमेटिक्स में पीएचडी है। फिजिक्स में दोनों ऑप्शंस हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हमारे पास एमफिल का ऑप्शन है। इसके बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, रिमोट सेंसिंग में एमफिल और पीएचडी दोनों के एडमिशंस ओपन है। ऑनलाइन फॉर्म इज अवेलेबल एट admission.pu.education। ठीक है, एडमिशन द कैंडिडेट विल सबमिट हिज ऑनलाइन फॉर्म अलोंग विद द स्कैन्ड कॉपीज ऑफ एकेडमिक सर्टिफिकेट्स अप टू 9/1/25। इनकी लास्ट डेट जो है 9 तारीख है जनवरी की लास्ट डेट। ठीक है, रिटन टेस्ट इंटरव्यू विल बी हेल्ड एट इन्फॉर्म सेंटर। ये आपको बता देते हैं कहाँ कहाँ इंटरव्यू होंगे। अनाउंसमेंट ऑफ टेस्ट रिजल्ट, ठीक है, इसका रिजल्ट कब आएगा? 20/1/25 को। इंटरव्यू ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई रिटन टेस्ट 20/1/25 से 23 के दरमियान आपका रिजल्ट आ जाएगा। डिस्प्ले ऑफ जर्नलिस्ट एंड फर्स्ट मेडलिस्ट 27। लास्ट डेट फॉर डिपॉजिटिंग फी 29/1। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ सेकंड मेडलिस्ट 30 जनवरी। लास्ट डेट फॉर डिपॉजिटिंग फी 32। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ थर्ड एंड फाइनल मेरिट लिस्ट 4/2/25। लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिटिंग फी 7/25। ठीक है, सारी लास्ट डेट लिखी हुई है कहाँ कौन कौन सी डेट पे आप कब एडमिशन ले सकते हैं, कैसे आपकी क्लासेस होंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ रेलिवेंट फील्ड डिसिप्लिन इन अकॉर्डेंस विद द डिपार्टमेंट पॉलिसी विल बी प्रोवाइडेड बाय द रेलिवेंट बोर्ड ऑफ स्टडीज, डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, सेंटर, स्कूल बिफोर द एडमिशन।
फॉर MS, MPhil, MSc, इंजीनियरिंग ऑनर्स, MBA, MCOM, इक्विवेलेंट, ठीक है। अगर ये जो पूरी पाकिस्तान में एडमिशन क्राइटेरिया है वो सेम है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। BSc ऑनर्स 4 ईयर, MA, MSc होना लाजिम है, ठीक है। 120 क्रेडिट आवर्स पर एज पर HEC एंड PU रूल्स। नो थर्ड डिवीजन इन द होल कैरियर। क्वालिफाइंग मार्क्स इन द एडमिशन टेस्ट conducted by the university are 50%, qualifying marks in the interview are 50%, ठीक है। 50% इंटरव्यू में भी मार्क्स होने चाहिए और आपके इसके साथ साथ जो टेस्ट होगा उसमें भी रिटर्न में 50% मार्क्स आपके होना लाजिम है। PID कैटेगरी ए, MS, MPhil होना लाजिम है, ठीक है। 3 CGP से ऊपर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट 60% इन द एनुअल सिस्टम एज पर HEC एंड PU रूल। नो थर्ड डिवीजन इन द होल कैरियर। कैंडिडेट्स विदाउट थीसिस equivalent are eligible to apply but shall complete deficiency of 6 creditors, ठीक है। इन्होंने जिन बच्चों ने अभी थीसिस नहीं जमा करवाए, सबमिट नहीं करवाए, उनका 6 क्रेडिट और रिसर्च थीसिस होना ज़रूरी है। क्वालिफाइंग marks in the admission test conducted by the university are 60%, test pattern and details break up to 60% scoring, qualifying marks in the interview are 50%। अभी हम बात करते हैं कैटेगरी बी के जो स्टूडेंट हैं, MS, MPhil, MSc वाले, ठीक है। इक्विवेलेंट डिग्री विद मिनिमम CGPA लेस देन 3 इन द सेमेस्टर system are first division, 60% in the annual system as per HEC and PU rules, no third division in the whole career, ठीक है। इनका भी सेम है। एडमिशन टेस्ट होगा PID के लिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अदर डिसिप्लिन्स, ठीक है। स्पेसिफिक डिसिप्लिन अकॉर्डेंस विद डिपार्टमेंट पॉलिसी विल बी प्रोवाइडेड टू द रेलिवेंट बोर्ड, ठीक है। GRE सब्जेक्ट टेस्ट कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी इन द डिसिप्लिन ऑफ एडमिशन विद मिनिमम 50% मार्क्स, ठीक है। 6 to 9 chapter CH of deficiency courses of level 6 after starting the program in 0 semester for PhD student, ठीक है। इन्होंने सारी डिटेल बताई हुई है, ठीक है। हमारे पास वो भी हम आपको पढ़ के बताते हैं। CGPA on a scale other than 4 will be converted according for MS or equivalent. Those applicants whose final results have not yet declared can apply for admission. However, while applying, they must select the option result awaiting while filling their terminal degree tasks. Furthermore, they must submit their notified results from the controller of examination university on or before the interview date in the concerned department, ठीक है। Marks 40 are reserved for academic qualification to be added in the merit. The admission regulations can also be obtained from the respective department, ठीक है। इसके बाद आपने जो processing and examination fee 2000 must be submitted in the bank through online चलान during application submission। UBL में कर सकते हैं, HBL में, और मोबाइल बैंकिंग थ्रू वन बिल। ये आपने जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना है। और जो foreign candidate should apply through his home country embassy or consulate and Pakistan mission abroad. In the case of overseas Pakistan, NOCs and equivalent degrees of HEC recognized are required. ये सारी डिटेल्स आपको मिल गई हैं, ठीक है। अगर आप PID में, MS में, MPhil में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे हम अप्लाई करें तो आप हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं। उसके लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट पे रब्ता कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसी ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।